भारतीय राजनीति में जाति हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। जहां एक और ये पहचान और संस्कृति की नींव है, वहीं दूसरी ओर यही जाति समाज को तोड़ने का जरिया भी बन जाती है। और आज इसी जातीय राजनीति का केंद्र बने हैं सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी। हाल ही में रूडी द्वारा राणा सांगा के नाम पर एक पदयात्रा निकाली जा रही है। पहली नज़र में ये यात्रा एक ऐतिहासिक योद्धा की स्मृति को सम्मान देने का प्रयास लगती है, लेकिन गहराई में जाने पर सवाल उठते हैं, क्या ये पदयात्रा सिर्फ इतिहास को याद करने के लिए है या फिर इसके पीछे छुपा है जातियों को बांटने का राजनीतिक खेल? जाति केवल पहचान का हिस्सा हो सकती है, लेकिन धर्म और राष्ट्र उससे कहीं ऊपर हैं। अगर हिंदू समाज खुद को एक परिवार की तरह देखे तो किसी भी नेता या राजनीति की ताकत नहीं कि उसे बांट सके। राणा सांगा यानी मेवाड़ के महान योद्धा, 16वीं शताब्दी में जिन्होंने आक्रमणकारियों से लोहा लिया, इतिहास में वे साहस और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन क्या इस महानायक का नाम आज वोट बैंक की राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है? जब जब किसी नेता ने किसी विशेष जाति या समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, समाज में दरारें और गहरी हुई हैं। सवाल यह है, क्या राणा सांगा जैसे महान योद्धा को एक ही जाति तक सीमित कर देना सही है? क्या ये उनके त्याग और बलिदान का अपमान नहीं है? सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन उनकी ये पदयात्रा कई सवालों को जन्म देती है। क्या ये वाकई समाज को जोड़ने की कोशिश है? ये पदयात्रा हिंदू समाज को और भी तोड़ के रख देगा। अगर राणा सांगा को आप सिर्फ राजपूत जाति तक ही सीमित रखेंगे तो अन्य जाति के लोग उनका आदर कैसे करेंगे? दोस्तों, आज हमारे ऊपर एक नया भारत बनाने की जिम्मेदारी है। तो आइए हम जाति की दीवारों को गिरकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां पर हर हिंदू भाई बहन एक हों। एक ऐसा भारत हो जहां धर्म और संस्कृति हमारी पहचान हो और दुनिया को फिर से हम ये संदेश दें कि हम एक हैं, हम हिंदू हैं और यही हमारी असली ताकत है। अगर हम आपस में ही जातियों में बंटकर एक दूसरे खिलाफ खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम आज पीओके को हथियाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को दोषी ठहराते हैं, उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियां भी हमें दोषी ठहराएंगी, हमें इस प्रकार से जाति में बांटने के लिए और हिंदुओं पर विभाजन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान शंकर किस जाति के थे? क्या आप बता सकते हैं कि भगवान ब्रह्मा किस जाति के हैं और भगवान विष्णु किस जाति के हैं? जब उनकी कोई जाति नहीं है तो हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। जय महाकाल।